अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, आज शो में शामिल है फिल्म किताब और लोग, और आज की फिल्म है द लेजेंड ऑफ टार्ज़ान। फिर ये तो पहले कर चुके हम हम एनिमेटेड वर्जन कर चुके हैं। जी। द लेजेंड ऑफ टार्ज़ान हम पहली दफ़ा करने लगे। सर इसमें क्या डिफरेंस है? इसके मेजर कैरेक्टर्स वही हैं, लेकिन स्टोरी लाइन कदरे मुख्तलिफ है कि इसमें इजाफा हुआ है। एक दो पावरफुल सीक्वेंसेस नए आए हैं। एक स्टोरी लाइन नई चली है कि एक विकेट किंग ऑफ बेल्जियम, लेपर्ड 2, वो एक किंग कम और डकैत ज़्यादा है। जैसे उस ज़माने में डकैत होते थे कि ऐसे हर चीज़ पर काबिज हो जाना। ये अपनी नौइयत का एक अजीब सरका था, एक अजीब डकैती थी कि आपने कॉलोनाइज कर लिया कॉन्गो को जी, और साथ ही उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। जबकि कॉलोनियल पावर्स जब भी उसको गसब करती हैं, किसी भी जगह को कॉलोनाइज करती हैं, तो उसे अपनी जाती जागीर नहीं बनाती, की आइडेंटिटी रहती है। अलेक्जेंडर जब यहाँ पे आया तो उसने अपनी जाती प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर किया था। बड़ी देर तक उसके गवर्नर्स यहाँ पे रहे थे ऐसे नाम नेहाद से। लेकिन एक बात है जी, मुगल्स ने इसको अपनी जाती प्रॉपर्टी बना लिया था। मुगल्स यहाँ के रहे थे, उन्होंने थ्रू प्रॉक्सी हुकूमत नहीं की, जैसे अंग्रेज करता रहा है, जैसे किंग ऑफ बेल्जियम करता रहा है कॉन्गो पे। ये क्या है? ये टार्ज़न है। आपकी जेन किधर गई है, नजर नहीं आ रही। और दौड़ी भी किसे गरीले नाल क्या किसे गरीले ना दौड़ गई है गरीले ये अपनी भैन ਨੂੰ ਛੱਡ गई थे। मैं इसकी छोटी बहन हूँ रेन। आप इससे शादी करने आ गई हैं, इतनी खुश शक्ल हैं आप, इस कदर खुश लिबास और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। भाई ने कोई तो सेगमेंट छड़ दिया करो, खुदा दा वास्ता जी। मैं दे अगे खलो जाना, अल्लाह दी कसम। असल टार्ज़न हो बैठा है। असल में मैं एक कॉज के तहत आई हूँ, वरना इससे कौन शादी करे। कॉज क्या है यार, उससे पूछो तो सही। ये जो किंग लेपर्ड है ना, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਪਟ ਮਾਰਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। अच्छा जी, किंग लेपर्ड ने यहाँ से पहले तो सारा खजाना साफ करवाया, उसके बाद फिर ट्राइब्समैन को चक्कर दे के जेर नगीन लाकर उनसे हीरे हथियाने की कि सारे हीरे मेरे हवाले करो। तो बड़ा एक विकेट सा कैरेक्टर उसका, रॉम, उसको भेजता है कि वो जाके इनसे हीरे हथिया के ले आए। तो टार्ज़ान फिर बचाता है। वो एक मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सीक्वेंसेस बहुत खूबसूरत हैं। खास तौर पे उसका शेर के साथ मिलना जो है ना, दैट इज रिमार्केबल। शेरों के साथ गले मिलता है, जफ्फियां डाल रहा है। ਕੌਣ ਟਾਰਜ਼ਨ? हाँ जी, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ? हाँ जी। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਦਿਓ, ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। अच्छा, तुम्हारी पलटन किधर है, वो जो तुम्हारे साथी हैं? ਉਹ ਕੋ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾਣਾ ਅੱਜ। नहीं ये जंगल च बह के भी फिकड़ू कड़ू है। ओए, देखो वो खंजर उसके पैर पे गिरा। अपना हथियार संभाल किस खंजर दे बच्चे। ये जंगल काटते खंजर खाना बहुत आ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆ ਦਿੱਤੂ हम्बा हमारे हम्बा हो, हम्बा हमारे हम्बा हो। आजो सारे रल के जश्न मनाइए, चंबा चंबा चंबक चू। हम्बा हमारे हम्बा हो। अच्छा, मैंने पहली दफा गौर किया भाई, वाकई टार्ज़ान की टांगे कितनी बेहुदा है। टार्ज़ान, ਹਾਂ मैनू पता लगा तेरी जान बड़े खतरे च। ਵਜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? आकूट बड़े गुस्से च ते तेनू लभदा फिरदा है। अकूट कौन है सही? अकूट गोरिल्ला है, बड़ा खौफनाक, इस स्टोरी का विलन, जो इसका भाई है, वैसे टार्ज़ान का भाई है, दूध शरीक भाई है, लेकिन अब उसका दुश्मन बन चुका है। वो कहता है कि यू आर अ ट्रेटर, तुम गद्दार हो, तुम इंसानों के साथ मिलके, इंसान से ज्यादा खतरनाक खौफनाक जानवर को और हो सकता है? ये क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, और तुम इनका साथ दे रहे हो। तो इनके दरमियान एक बड़ा खौफनाक बाउट होना है। और जो इसका वजूद है, मुझे तो लगता है अकूट इसके ऊपर अगर बैठ ही गया तो ये कीमा बन जाएगा इसका। लेकिन बहरहाल बहादुरी का तकाजा है कि आज टार्ज़ान को अकूट के साथ लड़ना चाहिए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अकूट आए ही ना, हमारी दहशत इतनी हमने बना रखी है। जी। तो ऐसे तो नहीं ना, लेजेंड ऑफ टार्ज़ान। बिल्कुल। तो इस लेजेंड के डर से कहानियां सुन के वो बेचारा भाग ही जाए। ओए आ रहे हैं, ओए बेफिक्र हो जाओ। आ गया जी। ओए, जमीन हिल रही है। अल्लाह खैर।
अयाश सा या भूखा सा अकूट है? अम्मी उठ खलो मैनू भी छित्र पाउणे। अच्छा, अकूट की एक कमजोरी है, तो वो क्या? फिल्म में नहीं है, हमारे अकूट की है। क्या? हाँ जी, वो क्या? भूखा बहुत और वो खाता पीता रहता है। थोड़ी देर तक लड़ाई होनी हैगी है ऐसे जो हाथ करके केड़ी गल हैगी डीजी खान दा कूत। अफसर साहब जी, मेरी दो ख्वाहिशें हैगी पूरी करनी हैगी। क्या? नंबर एक, इन्हें सारे मार के मैं इन्हें दी खोपड़े दे मीनार बनाने हैगे। एडा तू अमीर तैमूर। दूसरी ख्वाहिश? ते दूसरी ख्वाहिश मेरी ये हैगी कि अगर मैं टार्ज़न को हरा देता, हाँ जी, मेरी शादी ऐसे ना होएगी। ये डायरेक्टर के साथ? कुड़ी दे नाल होएगी, डायरेक्टर क्यों होएगी? मैं तो इससे शादी का तसव्वुर नहीं कर सकती। ओ वो तो सबर ना कर, मैं तो किती बैठा हैगा ना। रहन मेरी भेड़ भजवान। वजन देना आज मान। ओ यार, सराइकी गोरिल्ला। ए मेरा बेटा जी, आपका बेटा है और उसका दूध शरीक भाई है। इन्हें मेरे दूध पीता है हाँ जी। ते तू कावा पींदा रे। अच्छा जी, आप लड़ाई करें और उसको कत्ल करें फौरन। यार खुदा दा खौफ कर यार। बैठे बैठे नु बस यार मारो गोली, मैं जाना है। भाईजान, अब आपको शेर बनना पड़ेगा। मैं कुत्ता ही ठीक हां भाई। अब ओए ओए पनेविया इंज ना करी ओए। मैनू समझा। तैयार हो जा। यार मेरी गल सुन, मेरे वालों भावें ना दोवां नाल शादी कर ला, मैनू कोई इतराज नहीं। अकूट ये अम्मी जी, छड़ दे गुस्सा। नहीं अम्मी जी, ये टार्ज़न मेरे तो कत्ल होएगा। जब तक कत्ल नहीं होएगा ना, मेरे दिले ठंड नहीं पैनी हैगी। अकूट लगदा पूरा पट्ठा टुर पिया। अच्छा यार, कोई तरीका हो सकता है कि तुम इसको छोड़ दो? नहीं छड़ने हैगा, नहीं, अगर वो तुम्हारी बादशाही तस्लीम कर ले। ये छड़ देगा। अच्छा टार्जान, हाँ जी, तुम इसको अपना बादशाह मानते हो? मैं इनू अपना प्यो भी मनन लई तैयार हां जी। लगदा ओबामा दा साला फिर रहा। लेकिन मैंने इससे शादी नहीं करनी। मैं तो प्यो भी करेगा। बिल्कुल प्यो। वो इसका प्यो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ओ बस 100 मन दा कोला हुंदा। अरे सीधा होके तू केड़ा दवाई लाई? रोको भाने आ कूड़ जाएगा जी, अल्लाह दी कसम है। इत्थे खलो जा। बकरा टक्कर मारे ना बंदा जी टुरदा भी होए। अकूट विकेट कीपर की टोर होगी तेरी। वैसे चांद पे चलते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, बिल्कुल इस तरह। स्टेडियम दा परनाला हुंदा। होने का खत्म है तो वाजिब हो गया। क्यों गुस्ताखी की है? नहीं फिक्की की है। मैं फिक्कियां किते घर नहीं लेके जानियां, इत्थे लाउणियां। ते अखूट भिरावा ये ते दस तो केड़ी जात है? राजनपुर दा। राजनपुर कच्चे दा इलाका जिथों छोटू गैंगरां दे। हाँ हाँ उठाऊं दा। लग नहीं रहा छोटू गैंग, ये बल्कि छोटू टैंक लग रहे हैं। तैयारी कर ले, अपनी तैयारी कर ले। मैं तेरे खंजरे से मारने आ गया 100 गेंद के फिर भूल जाऊंगा। अच्छा, खंजर इस तरह चलाता है जैसे उस तरह नहीं चलाते। इसे रहमान मलक दा बच्चा। तुझे जरा ज़हन दे जोर दियो, जिससे टार्ज़न दे उत्ते बैठ के कलेजे दे मारता खंजर की मजा आएगा उस टाइम। जो उत्ते ही बैठना खंजर कानू मारना साले। तू तो उत्ते बह के पूरी ट्रेन मार सटे। इसे बहरी जहाज दिया बचिया। अच्छा जी, एक गल दसो, इस फिल्म का राइटर कौन हैगा? राइटर ही बैठा मरे नजर नहीं आ रहा राइटर हैगा। ओए असली राइटर दसो कौन हैगा? हाँ, असली कौन है ये बताओ ना। असली अरूबा है। अच्छा, फिल्म तू लिखी हैगी? मैंने लिखी है और मैं नहीं डरती तुमसे। बात सुनो, बात सुन लो एक दफा। उसके पास इंजेक्शंस हैं उन कंपनियों के जो फेक दवाइयां बनाते हैं और वो एक एक इंजेक्शन लीथल है। जाओ जरा जाओ। साले एक लगना 6 महीने तू नहीं उठना। साड़ी उधर का लड़ाई हैगी। उन इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। दिस इज अ ब्लैक मार्केट जिसके अंदर रेप्स जो होते हैं या फिर फेक फार्मासिस्ट होते हैं, वो आगे बेच देते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके डॉक्टर्स को दे देते हैं। सब बड़े बड़े लीथल रिजल्ट सामने आए हैं। हाँ, तो उस वजह से तो इवन मीडिया ने ब्लैक लिस्ट की हुई हैं नाम, जो जेनेरिक नेम्स हैं कि इसमें क्राइम हुआ, इसमें ये हुआ। जैसे ज़ेंटैक के बारे में बड़ी मशहूर है एक बात। जी सर, कि पूरे का पूरा बैच। जी सर, उसके बाद से वो बैन हुई हुई है। यार गल केड़े मसले आगे आगे गल खत्म करो, साड़ी लड़ाई कराओ। अच्छा जी, ये लड़ाई आज नहीं होगी, कल होगी। अरे तो मुनीर न्याजी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गोरिल्ला मुनीर न्याजी पढ़ रहा है। वाह वाह। हाँ ठीक है, तुसी कहता ना कल होएगी। कबीले दे होर भी लोग आ रहे हैं साडे। अच्छा जी, कल लड़ाई होगी, आज ट्रूस। चलो कल हो जाए, मैं तो बैठा, मैं जाना किधरे नहीं आगा। मैं भी इत्थे ही बैठा, मैंने किधर नहीं जाना। यार लड़ाई ओदे नाल, ये थोड़े नाल है। ओदे नहीं है, मेरा ख्याल है। मैंने नोट किया है ये आपसे थोड़ा थोड़ा डरता भी है। भाई एस्टैब्लिशमेंट को कौन नहीं डरता हैगा काकी? सारे डरते हैगे। पता है एस्टैब्लिशमेंट से कौन डरता है?
जो नाजायज केले खाता है। भी नजायज के लेकिन मैं जुए जीते आगे। कैसा भूखा है, प्रोडक्शन के केले खाता जा रहा है कि बाद में उन्होंने वापस ले लेने। हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो। अच्छा, ये राइटर नहीं है, मिरासी है। भाईजान आप क्या है यहाँ पे मशकीजा लेके बैठे हुए हैं? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਵਾਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ रोक ना। क्यों आखिरी दिन क्यों है? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ यार तुम भी तो टारजान हो। और मेरा कत्ल तेरे ते पैना ही की। तू जो मर्जी कर ले, मैनू रैम नहीं आना हैगा। आ फिर मैंने लगता हैगा कि तेरी कोई हड्डी पसली को लांदी हैगी। ये खंजर वंजर रख दे, आप खुद तगड़े हैं, हाथों से लड़े। बिल्कुल। मैं भी सुनते हैं। हाँ तुम भी बहन तुम टारजान हो। खुदा दी कसम है मैं नहीं टार्जन, मैं साइकिलों का काम कर। लेकिन कितनी चिलिंग में आप तैयार हैं, हाथ में ग्लास है, क्या पी रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं शरबत पी रहे हैं, मैं कहना मरन तो पहले थोड़ा एंजॉय तो कर लिए। तो मेरा शरबत कितने हैगा? देखा कितना भूखा है। हर बंदे की, हर शख्स की, हर कौम की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये इसकी कमजोरी है। देखो किस तरफ जा रहा है ये। मीठा शरबत, बल्कि एक से उसका बनना क्या है? हाँ एक और दो, एक क्यों गिलास भाई? और। स्वादी हैगा। देखा बाहर के दे, कंजूसी ना कर। लुत्फ आ गया हैगा। ए गलत है गया, लड़ाई गलत हैगी। क्यों? मैं कल हैगा तीन हैगे। ठीक है, वो तो नीचे बैठे हुए हैं। टार्जन तीन हैगे, खड़ोते हैगे मेरे सामने। ये शरबत पीता है इन्हें, तो नहीं पता केड़ा शरबत है। अच्छा मैनू नहीं पता और तुम्हें पता? ये शरबत है या में जाहलियत है। मैं बैठ के लड़ांगा, खड़े होकर लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों? तो कह रहे थे भी नहीं होगी, चक्कर आ रहे हैं। टीरा हो रहा है। अच्छा इसकी कैफियत वही होगी जो एक दफा कनाडा में हुई थी। ये हमेशा टीरा हो जाता है। ए लोकां दस दे बेदी उत्थे भी हुई सी। टार्जन हाँ तू भरा लग रहा है, तू सही जी दा देसी है। उठ ओए, उठ के मैनू कत्ल कर। अफसर साहब जी क्यों है मैनू? आपने ये जो इतने गिलास चढ़ा लिए हैं ना, दो गिलास दो गिलास, इन्हें भी तो पीते, इन्हें कुछ क्यों नहीं होया? इसने पिया नहीं था, और की कीता है? माइंड किया था। यानी धोखा देते जी ना सभी। मैं मर जाऊंगा इस तरह, मैं तो मर गया। और तू मार मार। पूरी गल है, जंग तो पहले मैनू कोई चीज पिलाई, तुम जो उस पर जुल्म कर रहे थे बेगैरत, लेकिन मैं ताकत तो मुजाहरा करे। तो मैं भी ताकत ही कर रहा हूं। इसी ताकत का मुजाहरा जॉर्ज बुश ने किया था। उस बेचारे इराक की ईंट से ईंट बजा के इसी ताकत का मुजाहरा किया। भाई और अपने जैसे के साथ क्यों नहीं लड़ते? ये जाती है कि ये इतना क्या कुछ दो कुछ पिलाया आगे। तो इन घटे तू जेड़ी जा। अकूट साहब हाँ जी, अब बताएं हुक्मरानी किसकी है? हुक्मरानी टार्जान दी। फिर अब बदमाशी करोगे? पागल है मैं बदमाशी कर। उसको सल्यूट करो। कर अच्छा रेन के बारे में क्या ख्यालात है? कितने बहने अपनी अभी जी, अरे मर अभी जो बेटा मार जाएगा। और तुम्हें इतनी दर्द कैसे हो रही है? भाई तो नहीं पता, टून हो गई बड़ी वैदी है। और टार्जन बेटा आमी जी दही मन जरा तो ही पी लो। प्यास लगी है। हेलो सुटो। हाँ अम्मी इधर में कौन है सदा हुक्मरान? अखोट तेरी। घर पता की लड़ाई झगड़ते टार्जन तो भरा लगना। मेरे को नहीं मेरे को। हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि रिश्वत लेने पर महकमा रेवेन्यू का एहलकार रंगे हाथों पकड़ा गया। और ये जायज काम था जिस पर रिश्वत ली जा रही थी। एक होता है ना कि भी ये देखें यहाँ पे मुझे एक तो कानून शिकनी करनी पड़ेगी, दूसरे अपने जीते जागते ज़मीर को सुलाना पड़ेगा। हालांकि बकवास कर रहे होते हैं। जिसने रिश्वत लेनी है उसका ज़मीर जागता ही नहीं है, वो तो सोया होता है। उसे तो बड़ी मेहनत करके इन्होंने सुला दिया होता है और वो भी कहता है जी लानत है, मौज करो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सर ये वाकया कहाँ हुआ है? ये वाकया हुआ है जो आपका ससुराल अव्वल है। भाई पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी, हमारी फर्स्ट लेडी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ है। तो फर्स्ट लेडी का जो शहर है
वो ससुराल है ना प्राइम मिनिस्टर का। ससुराल अव्वल हुआ वहां पे हुआ ये वाकया? जी। फिर तो कोई बात नहीं। फिर ऐसी कोई बात, वहां पर तो और ज्यादा खटकेगा, इसलिए कि उसे वाकई करप्शन से बड़ी चिढ़ है। तो सर वो क्या रिश्वत पहली दफा ले रहा था, पकड़ा जो गया है? वह उसकी किस्मत। देखो, नाजायज कामों पे रिश्वत लेते लेते वो आज यहां तक पहुंचा होगा, लेकिन जायज काम पे रिश्वत लेते पता है कैसे पकड़ा गया? कैसे? जो विक्टिम था ना बंदा, उसने उसकी वीडियो बना ली और वायरल कर दी। ये है फयूजो बरकत सिविक जर्नलिज्म के। सर सिविक जर्नलिज्म क्या हुआ? सिविक जर्नलिज्म है ये जो आम सिविलियंस हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं है, काफी नहीं है, लेकिन फिर भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। क्यों? उनके पास व्हीकल मौजूद है सोशल मीडिया की शक्ल में। अब कौन है जिसका अपना पेज नहीं है फेसबुक पे? बिल्कुल। अक्सर ने अपना चैनल बनाया हुआ है। गजाला तुम तो वाकिफ हो, रोज गाड़ी धो रहे होते नहीं? कम से कम उसे ये टच ही दे दे कि आइए आपको गाड़ी धोने के नित नए तरीके सिखाएं। बल्कि इसे होने चाहिए आइए आपको लोगों की गाड़ी धोने के नित नए तरीके सिखाएं। उथे लोगों ने सर मैंने यही कहा कि भैन यकीन नहीं कर रहा कोई कि मैं अपनी गड्डी धो रहा। बाकी किसी ने नहीं मानना कि इतनी शानदार गाड़ी तुम्हारी कैसे होगी। कच्चा ही बहुत बुरा पाया। चलो कढ़ाई है ना, नहीं ना पाया। अच्छा आज आप तिल्ले वाली चूई लग रही। बाकी सर तलागांग तो चूहा आया होगा। अच्छा, तलागांग तिल्लागांग से नहीं है। हाँ जी। तलागांग एक बड़ी प्यारी जगह है और हमारे बड़े प्यारे दोस्त रहते हैं वहां पे। अच्छा जी, ये साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, तारिक सईद इनका नाम है। नाम वैसे इनका चीफ सेक्रेटरीज वाला है, लेकिन ये बतौर क्लर्क मुअत्तल हुए, फिर गिरफ्तार हुए। सर इनकी तनख्वाहें तो इतनी ज्यादा होती हैं, फिर ये रिश्वत क्यों लेते हैं? बात यह है कि तनख्वाहें नहीं भी ज्यादा ना, तब भी रिश्वत का जवाज नहीं है इनके पास। आप वो काम छोड़ दें, आप कहें अल्लाह मुझे कहीं और से रिस्क दे देगा, अगर आपका भरोसा है उसमें। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि जी साढ़े ड्यूटी आज बड़े तंग कर देने, जी साड़ी तनख्वाह बहुत थोड़ियाँ ने, जी हमें स्टेशनरी के पैसे नहीं मिलते, हमें पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते, हमें साइलिन से लेने पड़ते हैं। व्हाई डोंट यू क्विट द जॉब? एग्जैक्टली। वाह। अच्छा फिर करे कौन? सवाल ये है कि फिर करे कौन? दूसरा ज़रूरतमंद आ जाए। कुछ लोग हैं जिन्हें जॉब की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती। मतलब पुलिस का महकमा है, मुझे अक्सर सामना होता है ऐसे लोगों का जो पुलिस की नौकरी सिर्फ टैके के लिए करते हैं, ऑनर के लिए करते हैं, डिग्निटी के लिए करते हैं कि मैं इंस्पेक्टर हूँ लेकिन मेरी डिग्निटी किसी भी आईजी से कम नहीं है। जो अंदर से साफ है वो किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार के हम पल्ला समझता है अपने आप को। चलो ये तो होगी ना पुलिस, ये हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ, ये टॉप के है ना करप्शन की अमाजगाहें। रेवेन्यू, महकमा माल, हेल्थ, पुलिस। आप हैरान होंगे कि शोबिज में यानी एक एक्टर से रिश्वत लेना, यानी एक्टर बेचारा कहाँ का, एक्टर मोस्टली गरीब होते हैं, और ये मैं एक्टर्स बात कर रहा हूँ जो नौमोज होते हैं बेचारे, अभी जिन्होंने पैसा कमाना होता है, उन्होंने भी फर्स्ट ब्लड ड्रॉप करना होता है, तो उन्हें किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर, जिसका जहां दाव लगे। तो सर बड़े एक्टर तो नहीं इस तरह करते? बड़े एक्टर्स खुद नहीं करते, उनका गिरदो नवा, उनके लवाहकीन, उनके मसायबीन, उनके उम्माल करते हैं। आप थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटीज में जाके, 50 दफा मैं जिक्र कर चुका हूं, आपको याद नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट था? एडे लायक होंगे थे प्लांट बजा रहे होंगे। वो है द गेट कीपर कॉन्सेप्ट। क्या आपने किसी बड़े तक पहुंचना है तो आप पहले उसके गेट कीपर्स के पास से गुजरेंगे, उसका ड्राइवर, उसका खानसामा, उसका सेक्रेटरी, उसकी बीवी, उसका दोस्त, दे आर ऑल गेट कीपर्स। और उसका तरीका कार क्या होता है? वो आपसे कहता है मुझे 50,000 रुपए दो अगर फलां एक्टर की डेट लेनी है तो। मैं तुम्हें क्यों दूं, मैंने तो मर मर के उसकी फीस दी है। फिर ठीक है मौज करो। सर वो कैसे? अब वो ऐसे के जब बैठते हैं गाड़ी में तो एक ही बात करता, सर वो बब्बू राना बड़ी बकबक कर रहा था सर। वो आपके खिलाफ काम खा ऐसे, मतलब है कि हालांकि बेतुकी आपने कोई ऐसी बात की है, वो अपना काम मसरूफ नहीं, यार मैंने तो नहीं की है। वो क्या कहता है, उसे डेट मांग रहा था आपसे, क्यों आप उसे को नहीं है डेट। अच्छा फिर मैं फलाने को दे दूं? हाँ जी फलाने को दे दूं। वो कहता है बब्बू राना उन तो मौज कर, 50,000 दे देते मैं तुम्हें डेट ले देता।
सर स्टूडियो 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सलीम आ स्टूडियो नहीं होता, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? स्टूडियो। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਦੀ ਪਾ हाय ਕੇ हाय हाय। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो फिर देख लें आज कहाँ पहुंचा है ये। अपनी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, अगर थोड़ी सी आबियारी की जाती पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, इसको सहारा दिया जाता, जैसे उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मीटिंग चेयर करते पाए गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं बताते कैसे, कौन करेगा, ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, और जाएं तलाश करें लोगों को, उनके पैर छुएं ताकि वो वापस आए जो नाराज होके जिनकी ईगो हर्ट हो चुकी है। सर आप इस हवाले से फिल्म के लिए क्यों नहीं कुछ करते? मैं पहले नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने जब ये आइडिया प्रपोज किया तो मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि किस किस काम का बीड़ा उठाना है आपने, लेकिन मैं आपकी वसातत से आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रख चुका हूं। इसमें हम फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, इसमें हम डायरेक्शन सिखाएंगे, प्रोडक्शन सिखाएंगे, एडिटिंग सिखाएंगे, होस्टिंग सिखाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे। इतना इस मुल्क में पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, उसको चैनलाइज करने वाला है ही कोई नहीं। बात कर देते हैं, ये नहीं बताते कैसे। तो ये भी हम करेंगे, फिल्म भी बनाएंगे, टेली थिएटर जिसकी इख्तरा हम डाल रहे हैं, डॉक्टर सूफी को लेकर आए। सर ये डॉक्टर सूफी कौन है? डॉक्टर सूफी हैं सूफी निसार के साहबजादे, सूफी तबस्सुम के पोते। ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन वो मेरी तरह दिमाग जो है ना इन्हीं चीज़ों में अटका हुआ। बोलो। तो खुद परफॉर्मर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि टेली थिएटर के नाम से एक सिलसिले का आगाज़ किया जाए। हमारे पास अपने स्टूडियोज़ हैं, अपना इतना टैलेंट है जो रोल रहा है, ज़ाया हो रहा है, और रही सही कसर इस कोविड-19 ने निकाल दी। तो कोई नई चीज़ हो सकता है, इसी बहाने हम थिएट्रिकल सिलसिले को रिवाइव कर दें फिर से। डॉक्टर ही भर्ती करी जाओ तुसी। वैसे सलीम जितने आप टैलेंटेड हैं, जी हाँ, आप जैक निकलसन के साले का रोल अगर करें। किसका? जैक निकलसन। ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੱਸ ਦੇ। बहुत आप मशहूर। बताएं सर। एडा आपको 200 रुपये नाम। जैक निकलसन। जैक एक दिन अपने घर से निकले सर। अरे आज रंगीला साहब बहुत मोअज़्ज़िज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। रंगीला साहब आज बड़े वेल ड्रेस्ड हैं। फिल्म 'ਚ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੇਕ ਵੱਜਦਾ। अच्छा रंगीला के बंदे ना ये कपड़े पा के थैले निकर पाए होते। अक्सर ये होते हैं न्यूज कास्टर्स, ऊपर उन्होंने अचकन पहनी होती है, नीचे तुम्हारी तरह वो कच्चा जिसे पहनकर तुम गाड़ी वॉश करते हो। इसका ख्याल था, इसने कह रखा था कि भी ऊपर ऊपर से शॉट लें, वो किसी अनाड़ी को ले आया। जब एडिट करने बैठा उसने सारा शॉट लिया। मेरे मुलाजिम का खाना खराब हो गया, 2 मिनटों ने सिर्फ मेरे गोडे बुखाए। और उन्होंने मैं इशारा भी कर देना कि देखे मैं आपको कह रहा हूँ कि गाड़ी जो है उन्हें समझ ना आवे। मुझे पहली दफा उस दिन तुम्हारे घुटनों की एनाटॉमी समझ आई थी। मारो उथों तो आ जाके आप तो होंदे हैं तो बाकी 200 रुपए नहीं दे सके तुम। नहीं मैं देता हूँ पैसे, लेकिन उस दिन घर कोई नहीं सी सर, पहला समय। हाय हाय ਮੈਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹਾ। ये हंसदी नहीं है दीदी साया है। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि पैसे बचाने की खातिर दरिया में गाड़ी धोने वाला शख्स गाड़ी से ही हाथ धो बैठा। हर तरफ रंगीला साहब टाइप लोग हैं। रंगीला साहब अगर ये करते हैं ना तो उस पैसे को बचाने के लिए जो होता ही नहीं, ये अमीर आदमी था। रंगीला साहब की गाड़ी आप देख लेना, आपका खुद दिल चाहेगा यार मैं धो देता हूँ। ये जो गाड़ी है ये एक अमीर आदमी की थी और उसने कंजूसी की, बल्कि ये कंजूसी की सरहद अबूर कर गया। आगे क्या शुरू होती है? कमीनगी। जी, कंजूसी और कमीनगी में एक बारीक सी सरहद है, तो वो अबूर कर गया। और वो अक्सर ये किया करता था। यही हरकत हमारे यहाँ भी अक्सर लोग करते हैं कि यार चले जो वॉश करवानी ना गाड़ी, बिल्कुल आप यकीन कीजिए 100 रुपया लेकर भी लोग पानी मरवा लिया। ये कितनी आम सी बात, यार पानी मरवा लिया। अब 200 रुपया दें, बल्कि अच्छा इसी बहाने आप किसी को टिप कर सकते हैं, किसी के साथ गपशप कर सकते हैं, आपको चीज़ों का पता चलता है। अब वो 200 रुपया बचाने के लिए पता क्या करते हैं? इंतहाई कीमती मीठा पानी इस मुल्क का जो आपके बच्चों के काम आ सकता है, आपके पोतों पोतियों के, आप उससे महरूम करते हैं। ये मशीन को काम करने दें,
ये 200 रुपया उसको दे दे यार, 250 ले लेगा, 300 ले लेगा। लेकिन सर घर में धोने का बड़ा मजा आता है। घर में क्यों, क्या मतलब? सर वैसे जरा पानी डालने का जरा है। तो ये वहां पे कर लिया करो भाई, मैं पैसे भी दूंगा और मुझे जरा ये पाइप, इस बाज लोगों को होता है कि पाइप के साथ वो होता है ना अपना अपना शौक। अब हनी अलबेला से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं हर हफ्ते जनाब सर्विस करवाता हूँ गाड़ी। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ। कल जरा सारे ने साढ़े ना की थी, क्या ये अपने वाला रोड का ब्लॉक था। क्यों? वो कोई मेन पे पाइप डल रहा ना, कोई लाइन पाइप डाल रहे थे, फाइबर केबल डाल हमें कहा गया कि जी फार्म हाउस के पिछले गेट से आना है। अच्छा, तो वो नहर किनारे से हम लोग आए, आगे आगे साहब थे और कच्चा वो सारा, और इसने वो स्पीड मारी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सर वो वीरान सा इलाका था, वहाँ पे था भी कोई नहीं। ਗੱਡੀ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 20 ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ 120 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सर दोपहर के 3 बजे का टाइम सी, ये पिछे पिछे मैं ऐसी रिकॉर्डिंग ते आ रही सी। जी जी, उस टाइम किने तेनू लुट लेना। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने लूटने की कोशिश भी की हो? ना सर, उन्होंने पता है सी तुहाडे बंदे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इलाका, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मोस्ट पीसफुल थाना कहलाता है। ये जो सड़क जाती थी ना पहले फिरोजपुर रोड को टच करती, एक जमाना था जब आप छोटे छोटे होते थे, आड़ू साहब आप भी, वो तो अब भी हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ये आलम चन्ना दा साला है। तो क्या वजह है, ये जगह इतनी सेफ क्यों है? इत्तफाक ऐसा, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला का करम ये कि एक नुक्कड़ जहाँ सड़क शुरू होती है हमारे इलाके की, जी, वहाँ पे थाना है, जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे चौकी है। ओह, दैट इज अ डिफरेंट थाना, ये उसकी चौकी है। कब? फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है? टेक अ वाइल्ड गैस। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कुछ होता था पंजाब का, है कि नहीं? बिल्कुल सर। सर वजीर आला थे तो होता था क्या? आज भी वो लोगों के दिलों के वजीर आला ही हैं। हाँ हाँ, आप भी मोहब्बत का इजहार करें। क्यों इसको रोक रहे हैं? जैसे मैं हंसी रोकता हूँ, उमड़ आ रही है। जरा मोहब्बतें निछावर तो करें ना। नहीं सर, मेरी मोहब्बतें उनके साथ हैं, वो निछावर करने वाली बात ही नहीं। देखें हमारा शो किस कदर नजीब तरफैन है। हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है इसमें। अच्छा जी, हम तस्करा कर रहे थे उस बदनसीब का जिसकी गाड़ी बह गई पानी में। ਕੀ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਗੱਡੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ? वो पता है क्या कहता है, मैं अक्सर आ जाया करता था यहाँ पे कि दरिया का पानी ना वो गाड़ी को धोशो देता था। कहता है कि मैं गाड़ी पानी के अंदर खड़ी करके तो आप चहलकदमी के लिए इधर उधर चला जाया करता था। अब उस दिन कहता है शूमिया किस्मत से करंट बहुत तगड़ी आ गई, तो गाड़ी ने, जो एनी शाहिदीन थे वहां पे, वो कहते हैं कि हमने गाड़ी को मूव करते देखा और फिर उसके बाद गायब हो गई क्योंकि पानी उसके ऊपर से गुजर गया। फिर उसने रेस्क्यू वालों को बुलाया, तरले करके मिन्नतें करके निकलवाया और बड़ी शर्मिंदगी का उसे सामना करना पड़ा क्योंकि गाड़ी तो निकाल ली उन्होंने। सब ने फिर चेजा लिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी अच्छी गाड़ी तुमने रखी हुई है और तुमने चंद दमड़ियां बचाने के लिए उसे पानी में डाल दिया। तो सर ये वाकया है कहाँ का? चाइना, सिचुआन वहां का इलाका। सर मैं तो जब गाड़ी धुलाने जाता हूँ ना, पूछा किसी ने? ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ। अरे मैं ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਪ ਪਾਈਪ ਫੜਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਕਲਾਂਟ ਜੀ ਇੰਜ ਫੜਦਾ ਪੈਪ ਨੂੰ। यार इनका पैप नहीं ठीक हो पाइप कहते पाइप, जैसे बैकरी नहीं ना हनी का ठीक हुआ। ये सब मेरा हो गया ठीक। सलीम आप गाड़ी धुलाने जाते हैं? और मेरी ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਧਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਾਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। वो कहना मैं तेरी गड्डी धोना तो मेरे कपड़े धो दे। अच्छा सलीम इसे खाम खा, जब कॉमेडी नहीं ना हो रही होती से सलीम कहता है, हमें हंसी आ जाती है लेकिन कोई नई बात भी करो। याकूब सर आपके ख्याल में बचत किस हद तक होनी चाहिए? जब फ्रूगलिटी के अंदर रहें, किफ़ायत शारी के अंदर है। किफ़ायत इज़ वेरी गुड, पैसा बचाएं, सेविंग इज़ वेरी गुड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ऑनर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, योर लाइफ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। पैसा खर्च करने के लिए होता है, खुल के खर्च करें, लेकिन उसमें फ्लैम्बॉयंस, दिखावा, वाहियाती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो देख रहा है जिसने आपको दिया है और आपको उसने डाकिया समझ के दिया है कि आप इसकी तरसील करते रहें। अच्छा जी, वो अच्छा जी कह रहा है, उसने आज कपड़े डाकियों वाले पहने हुए हैं।
ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੀਆ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ हाँ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਸਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरा ख्याल है अब तो लेटर बॉक्स नजर भी नहीं आया नहीं ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕੌਡੂ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ सर आपको वैसे हर अंदर की बात का थिएटर का फिल्म का पता है ये मेरी टेस्ट का काम था, मेरा शौक, मेरा पैशन था। लिटरेचर, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, म्यूजिक, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ये ਨਹੀਂ सारी चीजें पढ़ाई का हिस्सा होती हैं। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਨਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ तुम्हें गलत किया ना। अब आप देखो हमारी मुगीरा है, ਹਾਂਜੀ इसने मास्टर्स कर रखा है म्यूजिकोलॉजी में। ਕੋਈ ਨਹੀਂ मौला मैं भी किते कार ही लेनी है तो करो ना, इसके बड़े आसान तरीके हैं। हाँ जी आसान तरीके मैंने सीख लिए वो एक दो मंसूर साहब से बात हुई है मेरी ਲੇਕਿन ਗਿਣਤੀ ਤੇਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲਾ ਉਲਟਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੇਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਥੈਲਾ ਇੰਜ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ अच्छा दुकान थे ना थैला अल्टांदे दुकान और अल्टांदे प्यारा एक्सेंट है ईस्ट पंजाब का, लुधियाने का। सर ये प्रॉपर एक्सेंट है? आई थॉट दिस इज द डिफॉल्ट केस। नहीं नहीं, इट इज नॉट। अच्छा वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਜੰਮਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨੇ ਕੋ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਪੈਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਆहिस्ता आहिस्ता खत्म थी ना तुम हमें बता रही हो, मैं तो खुद ये रोना अपने घर रोता रहता हूँ। मेरे तो बच्चों को अब ख्याल आया पंजाबी सीखने का। तो मैंने अब सीखी है काम करके और इन लोगों के साथ रह के सर। भाई हमारे पिछले एपिसोड में आपने कहा था कुसुन पवे ना ते अख दा रंग हो जाता। अब मुक्का उसमें वो चाशनी ही नहीं है, वो मानवीयत ही नहीं, वो नगमगी नहीं है, वो तरन्नुम नहीं है जो कुसुन में है। अच्छा अगले की आंख काली हुई है वो नगम की नहीं नजर आ रही है। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।